आज के वीडियो में डेंगू बुखार का उपचार अर्थात ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो डेंगू बुखार है ये एक विषाणु जनित बीमारी होती है, यानी वायरल डिसीज होती है, वायरस से हो जाती है। और इसको फैलाता कौन है? तो फैलाने वाला मच्छर डेंगू मच्छर होता है, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो पिछले वीडियोज आप जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल से सब कुछ समझाया गया है। आज के वीडियो में उपचार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, डेंगू के उपचार की कोई विशेष औषधि अथवा एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक नहीं है। जो डेंगू है इसके उपचार की कोई भी विशेष औषधि नहीं है, ना ही कोई प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है। उपचार की मुख्य विधि सहायक चिकित्सा देना ही है। उपचार की विधि क्या है? ट्रीटमेंट की मुख्य विधि क्या है? सहायक चिकित्सा देना। शरीर में जल की कमी ना हो इसलिए मुख से तरल देते रहना। यानी सबसे पहली बात क्या है कि इसमें शरीर में जल की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब हाइड्रेट रहें, हर समय हाइड्रेट रहें। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे शरीर के अधिकांश तरल पदार्थों का उल्टी और तेज बुखार के दौरान ह्रास हो जाता है। ह्रास का मतलब है खत्म हो जाते हैं, यानी कि तरल पदार्थ कम हो जाते हैं। यदि हम तरल पदार्थों का लगातार सेवन करते रहेंगे तो शरीर आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होगा। और मुख से तरल पदार्थ जैसे आप हल्दी वाला दूध नियमित रूप से ले सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पत्तीदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, आदि तरल पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। फिर कहा गया कि अथवा रुधिर संचरण के माध्यम से तरल देना। तो रुधिर संचरण के माध्यम से तरल मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है, तो ये रुधिर के माध्यम से या रुधिर परिसंचरण के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। और इसके बाद में कहा गया है कि यदि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए या रक्तस्राव शुरू हो जाए तो रोगी को रुधिर चढ़ाना पड़ता है। मतलब अगर आपके खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो रही हैं, क्योंकि डेंगू बुखार में अक्सर हो जाता है कि प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती हैं, या फिर रक्तस्राव शुरू हो गया है, तो आपको रुधिर चढ़ाना पड़ेगा, यानी खून चढ़ाना पड़ेगा। डेंगू के संक्रमण में एस्प्रिन या अन्य गैर स्टेरॉयड दवाएं लेने से रक्तस्राव बढ़ जाता है। अगर डेंगू का संक्रमण है, डेंगू से इन्फेक्टेड हैं आप, तो ऐसे में एस्प्रिन नहीं ली जाती है, या अन्य गैर स्टेरॉयड जो दवाएं होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, उनको नहीं लिया जाता है। ऐसा करने से रक्तस्राव बढ़ जाता है। और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी दवाएं नहीं देना चाहिए। इसके स्थान पर पैरासीटामॉल देनी चाहिए, यानी इन दवाओं के स्थान पर डेंगू में पैरासीटामॉल देनी चाहिए। एसिटामिनोफेन तथा कोडीन को तेज सिर दर्द, संधि दर्द मतलब जोड़ों के जो दर्द होते हैं, और पेशी दर्द मतलब जो मांसपेशियों के दर्द होते हैं, तो एसिटामिनोफेन और कोडीन को तेज सिर दर्द में, संधि दर्द यानी कि जोड़ों के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में दिया जा सकता है। आपको बता दें कि मैक्सिको में सोनाफी फार्मा कंपनी ने डेंगवैक्सिया नाम से एक वैक्सीन बनाई है। और ये जो डेंगवैक्सिया वैक्सीन है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इसे CYD-TDV के नाम से भी जाना जाता है। तो डेंगवैक्सिया जो वैक्सीन है, लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला डेंगू टीका है। लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला डेंगू टीका। इसे पहली बार मैक्सिको में दिसंबर 2015 में स्थानिक क्षेत्रों में रहने वाले 9 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया था। और अब 20 देशों में लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। CYD-TDV सोनाफी पास्चर द्वारा विकसित एक जीवित पुनः संयोजक टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? सोनाफी पास्चर, मैंने आपको पहले बताया कि सोनाफी फार्मा कंपनी ने इसको विकसित किया था। तो सोनाफी पास्चर द्वारा विकसित एक जीवित पुनः संयोजक टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है, जिसे 0, फिर 6, फिर 12 महीने के शेड्यूल पर 3 खुराक श्रृंखला के रूप में दिया जाता है। आपको बता दें कि नए अध्ययन बताते हैं कि माइकोफिनोलिक एसिड तथा रिबोविरिन औषधि का प्रयोग करने से डेंगू वायरस की वृद्धि रुक जाती है। जो नए अध्ययन है उसके अनुसार माइकोफिनोलिक एसिड तथा
रिबोविरिन औषधि का प्रयोग करने से जो डेंगू वायरस है इसकी वृद्धि रुक जाती है, ये रुक जाता है। और इन दवाओं के प्रभाव से वायरस का आरएनए दोषपूर्ण भी बन जाता है। इस तरह से भी हम बच सकते हैं। आपको बताते चलें कि ये जो भी दवाएं इसमें बताई गई हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के आप लोग अपने मन से कोई भी दवा नहीं ले सकते हैं। केवल ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया गया है, आपकी जानकारी के लिए बताया गया है। तो धन्यवाद।